गौर से देखिए अपने आसपास, क्योंकि हो सकता है कोई आपको मारने की प्लानिंग कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मारने की प्लानिंग, क्योंकि यही रियलिटी है। एनसीआरबी की 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 29,272 मर्डर्स हुए, वहीं 2020 में 29,193 मर्डर्स हुए थे। यानी इंडिया में मर्डर करना इतना कॉमन हो गया है जैसे हम किसी इंसान की जिंदगी के साथ नहीं, खिलौनों के साथ खेल रहे हो। और अब हर साल इंडिया में मर्डर का रेट बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो से डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडिया में मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, इसके क्या रीजंस हैं, और हम और हमारी सरकार मिलके इसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाल सकती है। यूपी के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारों की तलाश का दायरा बढ़ता जा रहा है। A gruesome murder. Her body was chopped into 35 pieces. Her body was recovered from a bed box and her body was stuffed inside a refrigerator. आपकी जानकारी के लिए आज हर दिन इंडिया में 82 लोग मारे जा रहे हैं मर्डर्स की वजह से। यानी 80 से ज्यादा लोगों को आज मर्डर हो रहा है रोज इंडिया में। और पता है इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन आता है? वही हमारे योगी जी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसके बाद कौन आएगा? हमारे पड़ोसी यानी बिहार। और इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद वेस्ट बंगाल। अब पता है इंडिया में मर्डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिस्प्यूट यानी विवाद यानी झगड़ा। यानी हम जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, इसी की वजह से इंडिया में 9,000 से ज्यादा मर्डर्स होती हैं। तो अगली बार किसी से झगड़ा करने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा। और डिस्प्यूट के बाद पर्सनल वेंडेटा या फिर एनविटी यानी प्रतिशोध। वो कहते हैं ना, प्रतिशोध की आग जल रही है मन में, और यही प्रतिशोध की आग एक दिन मर्डर का रूप लेती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन मर्डर का गेन, यानी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का मर्डर कर देना। अब रीजन तो और भी है मर्डर के, लेकिन डिस्प्यूट, पर्सनल वेंडेटा और गेन ये सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में मर्डर्स होते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि अब मर्डर करना लोगों को बहुत ही सिंपल लगता है। लोगों को दिन दिहाड़े मार देते हैं, यानी पब्लिकली सबके सामने मार देते हैं, जैसे उमेश पाल के साथ हुआ। सिर्फ इतनी गलती थी कि राजू पाल, जिनका 2005 में मर्डर हो गया था, उसके आई विटनेस थे यानी गवाह थे उमेश पाल, इसलिए उनका भी मर्डर कर दिया गया। यानी अब तो गवाह बनना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस केस में तो गोली मार के रहती हुई, लेकिन पता नहीं अब लोगों को कैसे आइडिया आ रहे हैं मर्डर करने के। यानी जिसका मर्डर कर दिया जाता है उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, जैसा कि श्रद्धा वालकर और निक्की यादव मर्डर केस में हुआ था। पता नहीं ऐसे लोग कहां से आते हैं और कैसे आइडियाज लेकर आते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों नहीं हो पाती है। लेकिन आखिर क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में मर्डर करना बहुत ही नॉर्मल हो गया है, यानी लोगों को मर्डर करना ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखता है। पहला कारण हमारे महान मीडिया हाउसेस, जो हमेशा सनसनीखेज जानकारी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब इन्हें मर्डर जैसा कोई केस मिलता है ना, तो कुछ दिन तक 24 घंटे इनकी एक ही न्यूज हेडलाइन होती है, कैसे मारा गया, कैसे मारा गया, कैसे मारा गया। अब ये रिपोर्टिंग करते हैं, ये तो अच्छी बात है कि ये लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन ये बार बार एक ही चीज बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं। यानी जब तक ये लोगों के दिमाग तक ये जानकारी पहुंचा नहीं देते कि कोई भी व्यक्ति कैसे मारा गया, तब तक ये रुकते नहीं है। और पता है जब भी कोई मर्डर करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है तो ये कहानी की तरह लोगों को बताते हैं। जानते हैं कैसे हैं? कि पकड़ा गया आफ्ताब पूनावाला, अब इसे जेल पहुंचाया जाएगा। ऐसे बोलते हैं कहानी की तरह, क्योंकि बोलना नहीं कैसे चाहिए, पकड़ा गया आफ्ताब पूनावाला, अब इसे फांसी ही होनी चाहिए। यानी ये इतनी सेंसेशनल न्यूज लोगों को कहानी की तरह पहुंचाते हैं। अब आज के डेट में लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और जब ये ऐसी न्यूज सुनते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें मोटिवेशन मिलता है, और वो अपने बच्चों का या अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर अपनी वाइफ का या किसी भी फैमिली मेंबर का मर्डर कर देते हैं। अब मर्डर का दूसरा रीजन बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं? और अगर हाँ तो ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को ऐसी वेब सीरीज और ऐसी मूवीज से मर्डर करने के आइडियाज मिलते हैं। अब हाल ही का एक रिसेंट केस लेते हैं, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला। रिपोर्ट्स के हिसाब से श्रद्धा वालकर को अलग अलग पीसेस में काट कर इसे डिस्पोज करने का आइडिया आफ्ताब पूनावाला को एक अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर से मिला था। और ये कोई अकेली एक ऐसी क्राइम सीरीज नहीं है, दृश्यम 2, KGF 2, कबीर सिंह और भी न जाने ऐसी कितनी मूवीज और वेब सीरीज है जहां से लोगों को मर्डर करने के आइडियाज मिलते हैं। मर्डर करने का तीसरा रीजन, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट ना मिलना। मर्डर आज किया है लेकिन पनिशमेंट मिलेगी 15, 10, 20 साल बाद। ऐसे ना जाने कितने मर्डर के केसेस हैं जहाँ क्रिमिनल्स को पनिशमेंट ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस नहीं होते हैं। और अगर सजा मिलती भी है तो बस 15-20 साल की सजा हो जाएगी, जेल में काटो बस, इसके बाद खुलेआम घूमो। इसीलिए लोग मर्डर करने से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला है, कोई सबूत मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो आराम से घूम सकेंगे बाद में मर्डर करने के बाद। और लोग
पब्लिकली मर्डर करने से भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनके पास है पॉलिटिकल सपोर्ट। यानी जब सत्ता ही अपनी है तो मर्डर करने के बाद होगा क्या? बस कुछ महीने की जेल होगी, वरना भाग जाएंगे। क्या है, हमारी सरकार बैठी तो है बचाने के लिए। अब आते हैं अपने चौथी रीजन पर, जिसकी वजह से इंडिया में मर्डर होते हैं, और अगर ये रीजन ना हो ना तो शायद मर्डर होंगे ही नहीं। जिंदगी, एक ही जिंदगी मिली है मेरे दोस्त, इसे बर्बाद मत कर तू। अब ये केवल कहावत रह गई है, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए इतना तेज भाग रहे हैं कि फैमिली, रिलेशनशिप, शांति, पेशेंस क्या होता है हम सब कुछ भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत जल्दी गुस्सा आना या इम्पेशेंस जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जब भी किसी से झगड़ा होता है या फिर कोई अपना प्रॉफिट होता है तो हमें मर्डर करना ज्यादा सिंपल ऑप्शन दिखता है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से इंडिया में मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब मर्डर इंडिया की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है। बल्कि जमैका, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, वहां तो मर्डर रेट हर 1 लाख लोगों में 44.95 है। यानी हर 1 लाख लोगों में से ना 44 लोग मर्डर की वजह से मारे जाते हैं। अब अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, तो चलिए कुछ समझते हैं सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से हम इंडिया में मर्डर केसेस कम कर सकते हैं। अब मुझे केवल 2 सॉल्यूशंस दिखते हैं इंडिया में मर्डर्स को रोकने के लिए। अब ना ही हम मीडिया को रोक सकते हैं और ना ही हम ऐसी मूवीज और वेब सीरीज को रोक सकते हैं। पहला सॉल्यूशन, तो पैसे कमाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, फैमिली, रिलेशनशिप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, उनसे बात कीजिए, जिससे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पेशेंस जैसी प्रॉब्लम से ना सफर करें, जिससे हमें बात बात में गुस्सा नहीं आएगा, हम बात बात में झगड़ेंगे नहीं। और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे शायद हम इंडिया में मर्डर केसेस को कम कर सकते हैं। जो मर्डर्स शायद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं या शायद डिस्प्यूट की वजह से होते हैं। दूसरा सोल्यूशन, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिले। आपने देखा होगा क्राइम तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जिन्हें सजा मिल पाती है, क्योंकि हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व भी नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को सजा नहीं हो पाती है। जो हमारी पुलिस है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उन्हें शायद और ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें और रिसोर्सेज दी जाए और टेक्नोलॉजी दी जाए, जिससे वो बहुत सारे मर्डर केसेस को सॉल्व कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स को सजा मिल सके। और अगर बाई चांस ऐसा कोई क्रिमिनल है जिसे सजा नहीं हो पाती है, तो हमें यूनिटी रखनी होगा, जैसा कि 2012 के निर्भया केस के साथ हुआ था। 8 साल लगे उन क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए। तो अगर हम यूनिटी रखेंगे, हमें भले ही थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर उस क्रिमिनल को सजा मिल जाएगी तो शायद अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। आपको और कौन कौन से सोल्यूशंस दिखते हैं जिससे शायद इंडिया में मर्डर केसेस को कम किया जा सकता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपकी और हमारी मुलाकात होती रही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।